प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से। आपने मेरे इस चैनल को जरूर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि नवोदय विद्यालय की जितनी भी सारी अपडेट है, जितनी सारी जानकारी है, वो सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। साथ ही आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। उसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आज आपके लिए एक प्रश्न दिया है, एक अंक वाली प्राकृत संख्या कितनी है। ठीक है, 9 है, 10 है, 20 है या 12 है। यानी क्वेश्चन को समझिए आप, एक अंक वाली संख्या कितनी है, यानी कि प्राकृत संख्या कितनी है। तो एक अंक वाली संख्या ये बहुत सरल चीज है। देखिए, हम एक अंक वाली संख्या देखते हैं तो इस प्रकार हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपका 9। यहां से आप गिनेंगे तो कितनी कितनी संख्या है आपकी, ये 9 संख्या है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि जो संख्या है ये 9 है। इसके बाद देखिए आप 10 आ जाएगा आपका, तो ये कितने अंक हो रहे हैं आपके, ये जो अंक हो रहे हैं ये आपके 2 अंक हो रहे हैं। यानी कि एक अंक की संख्या कितनी है, टोटल ये 9 संख्या है जिसमें एक अंक है। कितने अंक है, एक अंक वाली प्राकृत संख्या कितनी है आपकी, यहां से आप गिनोगे कितने अंक दिख रहे हैं आपको, 9 अंक। यहां 10 के बाद आप देखेंगे तो 11 और 12 ऐसे करते करते आपका 99, इसमें भी कितने अंक दिख रहे हैं आपको, 2 अंक दिख रहे हैं। इसके बाद क्या आता है 100, यानी कि 100। इसमें अंक गिनते हैं 1, 2, 3 अंक दिख रहे हैं। तो ये यहां से 2 अंक की शुरू होती है। ठीक, कहां से, 10 से। 10 से कहां से है ना, 99 तक, मतलब यहां से शुरू होकर यहां तक 2-2 अंक की, और 1 से लेकर 9 तक आपकी 1-1 अंक की। ठीक है, ये 1 अंक की, 1 से लेकर कहां तक, 9 अंक तक। तो एक अंक वाली प्राकृत संख्या कितनी है आपकी, 9 संख्या है। कितनी है, 9। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। मतलब 2 अंक वाली संख्याएं कितनी है जिसमें 2-2 अंक है। तो अभी हमने देखा था कि 2 अंक 10 से शुरू होता है। 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होकर कहां तक, 99 तक, 99 तक खत्म होती है। तो ये कितनी संख्याएं होगी, जैसे आपने अभी गिना 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक थे, 9 अंक थे। तो एक एक अंक की संख्या है 9 है कुल, है ना, गिनती में कुल कितनी है, 9 संख्या है। उसी प्रकार 2 अंक की इतनी संख्या अगर आप गिनोगे तो देखिए 2 अंक में अंतिम संख्या आपकी 99 है, और ये अंतिम है। शुरू कहां से हो रही है, 9 से। तो इसमें से 99 में से 9 अंक आप कम कर दो तो आपका 90 संख्या ऐसी है जिनमें 2-2 अंक है, जिसमें 2 अंक। 2 अंक का मतलब जैसे कि ये लिखा मैंने 12, तो ये 2 अंक है। क्या है ये, 2 अंक है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है, 90 ऐसी संख्या है जिनमें कितने अंक है, 2-2 अंक है ना। इस प्रकार से 11, 12 इसे है ना, 13, 15 इसे कहां तक, 99 तक। ये आपके 2-2 अंक वाली संख्या कितनी है, 90 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक अंक वाली संख्या कितनी है, कुल 9 संख्या जिसमें एक अंक है, सिंगल। ठीक है, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या कितनी है, तो 90 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही आपने मेरा जो प्ले स्टोर पर एक ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, वो आपने जरूर डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलने वाले हैं। तो उन टेस्ट को आप जरूर जो है दें, ताकि आपको पता चले आपको स्कोर कितना हो रहा है, आप कितने नंबर ला रहे हैं। तो आपने जरूर डाउनलोड करना है पांचाल सर की क्लास। ऐप्स का जो लिंक है वो आपको नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप्स का लिंक आपको मिल जाएगा। अब आप बताइए, तीसरा प्रश्न है, 3 अंक वाली कुल कितनी संख्या है ना, जिसमें 3-3 अंक है, ऐसी कितनी संख्या है। तो यहाँ पर A, B, C और D 4 ऑप्शन दिए हैं। आप इनमें से जो आपको 3 अंक वाली कुल कितनी संख्या है, जो ऑप्शन आपका उत्तर है, वो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, 3 अंक वाली कुल कितनी संख्या है, तो ये भी आप कर लेंगे आसानी से। देखिए 4 नंबर पर प्रश्न है, 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या है। 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक शुरू कहां से हो रहे हैं। सबसे पहले आपने यह देखा कि हमारे पास 1 से लेकर कहां तक, 9 तक हमने लिखे, तो ये 1-1 अंक है, ये सब सिंगल सिंगल अंक है। 10 आपका 2 अंक की पहली संख्या क्या है, 10 है। तो क्या प्रश्न पूछा है, 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो गई आपकी, ये पहला उत्तर जो आपका 10, ये 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या है। इससे आगे बढ़ेंगे हम तो 99 तक 2-2 अंक आपके चलते रहेंगे। उसी प्रकार 5वां क्वेश्चन आप पढ़िए,
दो अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, 90 है, 99 है, 10 है या 12 है, ठीक है। तो आप देखिए दो अंक वाली सबसे छोटी संख्या हम देख के आए हैं, तो आप बड़ी संख्या बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, आपके माइंड में उत्तर आ गया होगा कि दो अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। और ये जो पांचवा प्रश्न है इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। साथ ही इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, आपको समझ में यदि आ रहा है तो। देखिए 6 नंबर पे प्रश्न पूछा है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 4 अंक में क्या है, जैसे हमने अभी देखा था कि 4 अंक की जो संख्या है वो 9999, ये सबसे बड़ा अंक है, ठीक है। और ये शुरू कहाँ से हो रही है, ये 999 जो आपका 3 अंक की संख्या है वहां से शुरू हो रही है। तो इसमें से इसको कम कर देंगे तो 4 अंक की कितनी संख्या बनेगी आपकी, 9000। कितनी संख्या बनेगी, 4 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 4 अंक की कुल कितनी संख्या, 9000 अंक ऐसे जिसमें 4 अंक है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आप जो है 7वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इसको आप पढ़िए क्या लिखा है। 0.9 है ना, 0.9 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर क्या मिलेगा आपको। तो आपका है 9/100, 9/10, 9/1000 और 9/10000। 0.9 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर, जैसे कि क्या दिया आपको 0.9, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। देखिए ये मैंने लिखा 0.9, इसको अपने को भिन्न के रूप में लिखना, ठीक है। तो 0.9 है ना, इसको हम लगाएंगे बटे, आपने दशमलव हटाना है, हटाने का क्या लिखते हैं 1, जैसे आपने हटाया दशमलव इसका 1 लिखना। पीछे देखो कितने अंक दिख रहे, ये 9 है ना, एक ही अंक है, इसको गिनेंगे 1 अंक है तो 1 0 लगा दी। इसका फाइनली क्या बना 9/10, ठीक है, 9/10। तो यहां पर देखिए 0.9 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर क्या मिलेगा 9/10। जैसे देखिए और हम देखते हैं, मान लो आपको मैंने बोला 0.1, क्या लिखा है 0.1, इसको आप भिन्न के रूप में लिखिए। तो आप क्या करेंगे, बटे लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे, हटाने का कितना 1, पीछे कितने अंक 1 है तो आप 1 0 लगा दो। ये फाइनली क्या बना 1/10, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं, देखिए मैंने लिखा 0.08, इसको भिन्न में बदलिए, तो आपको बटे लगाना है, पॉइंट हटाना है, हटाने का कितना लिखोगे 1, पॉइंट हटाने का 1। अब ये अंक गिनो 1 और 2, दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है तो आपको क्या करना है 2 0 लगाने नीचे। अब इसका फाइनली उत्तर क्या आया, ऊपर क्या बचा अंक तो केवल 8 है और नीचे कितना है 100, 8/100। ऐसे दशमलव हटाते हैं, हटाने का 1 और 1 2 अंक गिन के नीचे 2 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है 8वां आपके लिए 0.008, ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है, क्या है 0.008 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर मिलेगा। मतलब ये दशमलव में दिया है, इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना, मतलब बटे में लिखना है। 8/10 होगा, 8/1000 होगा, है ना, 8/100 होगा या 8/10000 होगा। तो आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ये 8वां क्वेश्चन है, इसका आप उत्तर दें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देना आपको कि 0.008 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर हमें क्या प्राप्त होगा इन चारों में से। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको पॉइंट हटाना है, उसके बाद हटाने का 1 लिखना है और जो है अंक इसको देखकर आपको उत्तर आपको लगाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, 5/10 का दशमलव रूप होगा, मतलब आपको भिन्न में दिया है, इस भिन्न को आपको दशमलव के रूप में लिखना है ना। 5/10 का दशमलव रूप होगा तो क्या होगा, ए नंबर पे लिखा है 0.005, बी पर 0.5 लिखा है, इसका भी 0.005 और ये 0.10 लिखा है। जो भी है इसको कैसे हल करते हैं, देखिए 5/10 का दशमलव रूप होगा, मतलब आपको भिन्न में दिया है तो आपको दशमलव में कैसे बदलना, इसको हम सीखते हैं। देखिए 5/10, तो मैंने 5/10 लिखा है, इसका दशमलव रूप में क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि जैसे कि 5/10 है ना, तो आपको इस ऊपर वाले अंक को 0 के ऊपर लिखना है, ठीक है। ऊपर वाले अंक को हम कहाँ लिखेंगे, 0 के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये 5/10 है ना,
तो 0 के ऊपर अंक लिख दिया। अब आप जानते हो ना कि 1 कहाँ से आया होगा, दशमलव हटाने से 1 आया होगा, है ना। ठीक है, तो ये 1 अंक था तो 1 शून्य हो गई, दशमलव रहा होगा तभी तो हमने 1 लिखा होगा। तो इसका उत्तर आया 0.5। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आगे 0 लगा सकते हैं, 0.5, यानी कि कौन सा उत्तर, बी ऑप्शन आपका होगा। जैसे देखिए यहां पर लिखा है 0.18, है ना, 0.18। तो अभी हमने सीखा था कि दशमलव हटा दी तो हटाने का तो 1, उसके बाद अंक गिनेंगे, 1 और 1 2, तो 2 शून्य लगा दो, ये बना 18। ठीक है, इसके बटे में कितना है 100, 18/100। ठीक है, अब आप देखिए 18/100 को ये मैंने वापस से लिखा 18/100। ठीक है, इसको आपको दशमलव रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, अभी क्वेश्चन क्या था आपका, 5/10 का दशमलव रूप होगा, उसी प्रकार 18/100 को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है 18। अब आप 100 था नीचे, तो आप क्या करेंगे, 8 के नीचे ये 0 100 का, एक 0 और आगे क्या लगा देंगे 1। 1 कहाँ से आया होगा, तो 1 कहीं ना कहीं हमने पॉइंट हटाया होगा, हटाने का कितना 1, यानी कि दशमलव लगा दो और पीछे कितना 1.8, तो इसको हम लिखेंगे 0.18, यानी कि क्या लिख दें आगे 0.18। ये ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा तो आप देखिए 10वां क्वेश्चन देखो, 3/100, इसका दशमलव रूप क्या होगा। 3/100 को आप हल करेंगे, क्या 0.3 होगा, 0.03 होगा, या 0.003 या 0.8 होगा। इन चारों में से आपका उत्तर क्या होगा। ठीक है, 3/100 का दशमलव रूप आपको देखना है और 10वां नंबर डाल के आप इसका उत्तर देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपने पांचाल सर की क्लास वाला जो ऐप्स है मेरा, वो डाउनलोड कर लिया होगा और आप वहां जाकर आप टेस्ट सीरीज का आनंद ले, टेस्ट दे और देखें आप कितने नंबर आप वहां पर ला रहे हैं। साथ ही आप पूरी पढ़ाई आप ऐप्स के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी वीडियो को देखते रहें।